तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी आबकारी, वन रक्षक, डिप्टी जेलर, जेल पहली, एमपी पटवारी एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एमपी जीके यानी कि मध्य प्रदेश जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पता है, जो लेटेस्ट एग्जाम अभी एमपी में हुआ है वो आपका एमपी सब ग्रुप 1 का एग्जाम है, जो नवंबर 2022 में हुआ था। और उससे पहले एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था। तो उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे एमपी जीके के, वे सभी लेटेस्ट प्रश्नों को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब बहुत सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। अब वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो थोड़े से अंदर होंगे, थोड़े से डीपली होंगे, थोड़े से कठिन प्रश्न होंगे, क्योंकि अब परीक्षा का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय को हाल ही में मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय में अधिसूचित किया गया है। एमपी करंट अफेयर का यह प्रश्न है। हालांकि एमपी पुलिस 2022 में यह पूछा गया था, उसमें बिल्कुल ताजा प्रश्न था, बिल्कुल करंट अफेयर का यह प्रश्न था। तो करंट अफेयर आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर के जरूर आएंगे, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए, पारसी समुदाय, जैन समुदाय, सिख समुदाय या फिर ईसाई समुदाय, बताइए कौन सा ऐसा समुदाय है जिसको अभी हाल ही में अल्पसंख्यक में शामिल किया गया है लेटेस्ट। आइए आंसर देखते हैं, फिर पूरी जानकारी आपको देते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जैन समुदाय को अभी हाल ही में अल्पसंख्यक में शामिल किया गया है। देखिए ये सारे के सारे समुदाय अल्पसंख्यक ही हैं, पारसी, सिख, ईसाई, जैन, ये सभी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन आपसे पूछा है लेटेस्ट, यानी अभी हाल ही में ये सब जरूर देखेंगे। तो हाल ही में किसे शामिल किया गया, तो हाल ही में जैन समुदाय को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में हाल ही में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय में सूचित किया गया है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, तो अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं जिनकी संख्या प्रदेश में सबसे कम होती है। ठीक है, तो इन लोगों की संख्या जो है वो प्रदेश में कम है। ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग हैं। और अभी लेटेस्ट किसको शामिल किया है, तो जैन जो समुदाय है इसको शामिल किया गया है। एमपी पुलिस 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उसमें बिल्कुल करंट का प्रश्न था, तो अब भी ये पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 11वीं से 13वीं सदी के बीच चंदेरी पर किसका शासन था। ठीक है, अब आपसे डेट के बीच में भी शासन पूछे जा रहे हैं। पहले पूछे जाते थे कि चंदेरी की स्थापना किसने की थी, चंदेरी की साड़ियाँ क्यों फेमस है, ये सब प्रश्न पूछे जाते थे। अब आपसे ऐसे ऐतिहासिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 11वीं से 13वीं सदी के बीच किसका शासन था चंदेरी में। यह आपका एमपी सब ग्रुप जो 1 है, नवंबर 2022 में जिसका एग्जाम हुआ है, वहाँ से प्रश्न उठाया गया है। सारे एग्जाम के हमारे पास आंसर की हैं, तो वही प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं जो बिल्कुल जेन्युइन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए, शैल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि प्रतिहार वंश का शासन था 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चंदेरी में। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, तो 11वीं से 13वीं सदी के बीच, एक मिनट, 11वीं से 13वीं सदी के बीच चंदेरी पर प्रतिहार वंश के शासकों ने शासन किया था। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया था। ठीक है, अब कुछ महल देख लेते हैं जो चंदेरी में पाए जाते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नौखंडा महल, बादल महल, कौशक महल, 32 बावड़ी, ये सभी चंदेरी में स्थित है। ठीक है, चंदेरी से एक और प्रश्न बनता है कि 1528 में चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर जीत गया था और मेदिनी राय को यहाँ पर हार का सामना करना पड़े था। तो ये युद्ध भी जो है 1528 में हुआ था। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया, याद रखना, चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग भी दिया गया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जीआई टैग पूछे जाते हैं। और जीआई टैग की ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, जो भी एमपी के महत्वपूर्ण जीआई टैग है। हालांकि एक बार हम और बना देंगे, एमपी पीएससी के टाइम पर हमने जीआई टैग की वीडियो बनाई थी, अपडेट करके बहुत जल्दी हम वो वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले बात, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, नए नए प्रश्नों को ढूंढ रहे हैं, सारे एग्जाम को हम मतलब कि एक तरह से पूरे एग्जाम पर कवर कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, और सारे जो लेटेस्ट प्रश्न है वो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो इतना फर्ज तो आपका बनता है कि आप एक लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोपाद्री जिसे ग्वालियर कहा जाता है, याद रखिएगा ग्वालियर का पुराना नाम गोपाद्री है। ठीक है, तो गोपाद्री ग्वालियर चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था। ठीक है, एमपी पुलिस 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बहुत ही डीपली पूछे गए थे। लोगों का एमपी जी के तो हमने पूरी पढ़ ली है, मगर ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको कवर करके चलना है, क्योंकि ये नॉर्मल जो नहीं पढ़ेंगे उनसे ये प्रश्न नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेस जंक्शन पर लगातार बने रहेंगे तो हम ऐसे प्रश्नों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इससे आपको
आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप दूसरों से 3 से 4 नंबर आगे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो धंग ने, यशोवर्मन ने, सिंधिया ने या फिर कोई नहीं, बताइए किसने गोपाद्री यानी ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया था प्रतिहारों से जीत करके। ठीक है, आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि राजा धंग ने ग्वालियर को, एक मिनट, राजा धंग ने ग्वालियर को जो है प्रतिहारों से छीन करके अपने राज्य के अधीन कर लिया था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, चंदेल वंश के राजा धंग ने प्रतिहारों को हरा करके ग्वालियर को अपने राज्य के अधीन कर लिया था। इन्होंने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है एमपी के पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि राजा धंग ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर बनाई थी। तो राजा धंग की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी, जिसे बाद में उन्होंने परिवर्तित करके खजुराहो कर लिया था। ठीक है, तो बाद में उन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो बना लिया था, प्रारंभिक राजधानी उनकी कालिंजर हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और एक प्रश्न और आप यहीं कवर कर लीजिए, कालिंजर के किले को ही अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बना था एमपी पुलिस 2022 के ही एग्जाम में, और लोग छोड़ करके आ गए थे कि कौन से जो है किले को अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। तो कालिंजर के किले को खोला था। ठीक है, सबसे कठिन किला कालिंजर ही माना जाता है। और अभी आपको जानकारी आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी रही थी। हाईकोर्ट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया, हाईकोर्ट का जो एग्जाम था। ठीक है, स्टोनोग्राफर और शायद स्टोनोग्राफर या AG3 ऐसे किसी का एग्जाम था, हाईकोर्ट का एग्जाम था वो। ठीक है, देखिए, तो नागवंश, मगराज वंश, सातवाहन वंश या फिर वाकाटक वंश। लोगों ने क्या किया, सातवाहन वंश लगा दिया था, क्योंकि सातवाहन वंश तो थोड़ा जानते थे यहाँ के लोग, MP के लोग, सातवाहन वंशों ने शासक किया होगा। लेकिन बांधवगढ़ को जो राजधानी बनाई थी उसका आंसर देख लीजिए, मगराज वंश बिल्कुल सही आंसर है। बांधवगढ़ को किसने राजधानी बनाया था, तो मगराज वंश के राजाओं ने जो है बांधवगढ़ को राजधानी बनाया था। कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, बांधवगढ़ की खुदाई में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें ज्यादातर सिक्कों में मगराज वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ से पता चलता है कि बांधवगढ़ को किसने राजधानी बनाया था, तो मगराज वंश के शासकों ने बांधवगढ़ को राजधानी बनाया था। चलिए बांधवगढ़ के बारे में बता दें, तो बांधवगढ़ को 32 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। सफेद बाघ का जो सर्वाधिक घनत्व है वो बांधवगढ़ में ही पाया जाता है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, आपको याद रखना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सफेद बाघों का जो है घनत्व पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को दबा करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने चंदेरी में दुर्ग कीर्ति नारायण मंदिर तथा कीर्ति नारायण सागर का निर्माण कराया था। चंदेरी में इन्होंने जो चंदेरी का दुर्ग है उस चंदेरी के दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया, कीर्ति नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और कीर्ति नारायण सागर का निर्माण करवाया था। बताइए कौन ऐसे राजा हैं, MP पुलिस 2022 का प्रश्न है। ठीक है, कीर्तिपाल, महिपाल, राहिल या फिर यशोवर्मन। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि कीर्तिपाल ने जो है इन तीनों चीज़ों का निर्माण कराया था। क्या, तो चंदेरी में जो किला बना हुआ है, चंदेरी का किला, वो इन्होंने बनवाया था। कीर्ति नारायण मंदिर भी इन्होंने बनवाया था और कीर्ति नारायण सागर जो झील है उसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इनके नाम में भी कीर्ति आ रहा है और जो भी यहाँ पर दिए गए हैं जो स्थल है उनके नाम में भी कीर्ति आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको दे दें, तो राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी में किला, कीर्ति नारायण मंदिर तथा कीर्ति नारायण सागर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये भी बताएंगे कि ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए, हमने MP पटवारी के लिए एक अलग से वीडियो सीरीज चालू की है जिसके अंतर्गत हम मैनेजमेंट और कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमने MP आबकारी, वनरक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, इनके लिए अलग से प्रैक्टिस सीरीज चालू की है जिसके अंतर्गत हम आपका जनरल साइंस कवर करेंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, उसके साथ में आपका MP GK कवर करेंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न होंगे, परीक्षा में जो पूछे गए होंगे। साथ ही साथ में इंग्लिश भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि इंग्लिश को हमको कवर करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। यानी हेलियोडोरस जो भारत आया था तो उस समय मध्य प्रदेश में किसका शासन चल रहा था जब वो मध्य प्रदेश में आया था। ठीक है, MP सब ग्रुप 1 2022 में पूछा गया है। देखिए, शुंग वंश का शासक था, है वंश का शासन था या फिर मौर्य वंश का शासन था या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि उस समय जो है शुंग वंश का शासन चल रहा था मध्य प्रदेश में जब हेलियोडोरस आया था। चलिए हेलियोडोरस के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें, तो हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के शुंग वंश के शासक के दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। एक प्रश्न यहाँ से बना था MP PSC में कि गरुड़ जो स्तंभ है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा गरुड़ स्तंभ को खंभ बाबा के नाम से जाना जाता है, खंभ बाबा के नाम से गरुड़ स्तंभ को जाना जाता है। ठीक है, चलिए विदिशा को क्या कहा जाता है, विदिशा को भेलसा कहा जाता है और विदिशा का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा विदिशा को भेलसा या फिर बेसनगर भी कहा जाता था विदिशा को, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न एक ही प्रश्न के अंतर्गत आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न,
मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो एमपी की जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कितने प्रतिशत अधिक रही है, ये आपको बताना है। एमपी पुलिस 2022 में पूछा गया था। ठीक है, 2.66%, 3.66%, 4.66% या फिर 2.88%। ठीक है, आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि 2.66% जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो देश की कुल जनसंख्या वृद्धि दर से मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2.66% जो है अधिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, तो शैल वंश के शासन कालीन सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि शैल वंश के जो शासक काल के जो उस समय के जो सिक्के थे वो मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपका एमपी पुलिस 2022 का एग्जाम का प्रश्न है। देखिए, राधौली बालाघाट से, अचलपुर अमरावती से, बैतूल मुक्तागिरी से या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि राधौली बालाघाट से जो है शैल वंश के शासनकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए, तो राधौली बालाघाट और शहडोल से, ध्यान रखना, बालाघाट और शहडोल दोनों से, बालाघाट और शहडोल से शैल वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मुक्तागिरी की बात करते हैं तो मुक्तागिरी जो है वो एक जैन तीर्थ स्थल है, आपको याद रखना है। ठीक है, और अचलपुर जो है जो अमरावती में स्थित है, अमरावती पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी, अब अमरावती को काट करके महाराष्ट्र को दे दिया गया था, जो अब अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बनने जा रही। ठीक है, वही अमरावती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो चंदेल वंश के किस शासक का 1544 में शेरशाह सूरी से कालिंजर के किले पर युद्ध हुआ था? बताइए, इतना डीपली प्रश्न पूछा गया कि 1544 में शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था, तो बताइए चंदेल वंश के किस शासक के साथ में युद्ध हुआ था? ठीक है, 2022 में पूछा गया है एमपी पुलिस के एग्जाम में। देखिए, कीरत सिंह से हुआ था, राजा खारवेल से हुआ था, यशोवर्मन से हुआ था या फिर बाबर से हुआ था? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि राजा कीरत सिंह से जो है 1544 में शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था कालिंजर के किले पर। ठीक है, अब ये पूछा क्यों गया, देखिए, जब जो शेरशाह सूरी है उसकी मृत्यु कालिंजर के किले को घेरने के बाद में वहीं पर युद्ध करते हुए हुई थी। उसने क्या किया था, कालिंजर के किले पर एक जो है अपना तोप का गोला दागा था, वो गोला वापस आकर के उसी के ऊपर गिर गया और यहाँ पर जो है शेरशाह सूरी समाप्त हो गया, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चंदेल वंश के राजा कीरत सिंह का शेरशाह सूरी से कालिंजर के किले पर युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1545 में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। 1544 में ये युद्ध शुरू हुआ था और 1545 तक चला था, जिससे 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसने सूर शासन, जो सूर शासन होता है उसकी स्थापना की थी, और बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये जो है हुमायूं के साथ में जो है इसने लड़े थे। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, देखिए, मांडू के किस शासक ने चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बताइए, इतना डीपली प्रश्न पूछा गया है कि मांडू के कौन सा ऐसा शासक था जिसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? ठीक है, एमपी सब ग्रुप 1 2022 में पूछा गया है। अली शाह ने, महमूद शाह ने, होशंग शाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि होशंग शाह ने जो है इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। देखिए, तो मांडू के शासक होशंग शाह ने चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में रतलाम में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे मांडू का कुतुब मीनार भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न इस बार जरूर पूछा जाएगा आपके जो है जेल पहरी के एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, कि ये बताइए मांडू का कुतुब मीनार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो आपका विजय स्तंभ है उसे मांडू का कुतुब मीनार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन, तो वहाँ पर आपको इस लोगो के साथ में, जो प्लेटफॉर्म वाला लोगो है उसके साथ में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। 2 दिन बाद इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। एमपी पटवारी के जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं उन सब की पीडीएफ पहुँच गई है, और आपके एमपी जेल पहरी के जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं उन सब की पीडीएफ वहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो सामने बेल आइकन दिख रहा होगा उस बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, जिससे कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास में पहुंच जाया करेगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है उसका क्या नाम है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम एमपी पटवारी का सामान्य प्रबंधन कवर करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो कल दोपहर में 12:30 बजे आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।